हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग अभी देखेंगे जनवरी का करंट अफेयर्स 2025। जो जनवरी अभी बीता है, एक महीने का करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा, है ना। बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए, अन्य कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बताएं तो संदर्भ की अगर बात करें तो ये संदर्भ आपका क्रॉनिकल हो जाता है। जो अक्सर हम बोलते हैं अपने विद्यार्थियों को, यदि करंट अफेयर सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ना है और सबसे सटीक जो किताबें अगर आप खरीदना चाहते हैं तो दो ही किताबें हम लोग अक्सर बताते हैं और लेते भी हैं। एक प्रतियोगिता दर्पण हो जाता है, दूसरा क्रॉनिकल हो जाता है। यहाँ से सबसे बेस्ट तैयारी होता है और जितना भी मैगजीन आप देख रहे हैं वो सारा का सारा संदर्भ इन्हीं लोगों के माध्यम से वो लिया जाता है। यानी कि जो भी मैगजीन मार्केट में बनता होगा वो अधिकतर प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का ही संदर्भ देखने को मिलता होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जनवरी का करंट अफेयर्स। चलिए हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड की झीलों का रंग किस कारण से भूरा हो गया। कौन सा कारण है जो ग्रीनलैंड की झीलों का रंग भूरा हो गया? क्या प्रदूषण के कारण हुआ, क्या जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, या प्राकृतिक कारणों से हुआ, या मानवीय गतिविधियों के कारण हुआ? तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड की झीलों का रंग भूरा हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहीद दिवस कब मनाई जाती है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या 15 अगस्त को शहीद दिवस मनाया जाता है, या 26 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, या 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, या 2 अक्टूबर को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30, है ना, जनवरी को मनाया जाता है। आंसर क्या है? तो सी आंसर हो जाएगा। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, चीन में हाल ही में किस परमाणु संलयन उपकरण ने नया रिकॉर्ड बनाया है? क्या EAST हो जाएगा, या ITER हो जाएगा, या JET हो जाएगा, या LHD हो जाएगा? क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग, है ना, टोकामक। इसका आंसर क्या है? ए हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत किन देशों के साथ सहयोग कर रहा है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा क्या है? क्रिटिकल मिनरल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत किन देशों के साथ, है ना, सहयोग कर रहा है? क्या होगा? फ्रांस, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ, या श्रीलंका, मालदीव के साथ, या दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया के साथ, या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ, है ना। तो इसका आंसर हो जाता है सी आंसर होगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया के साथ क्या करेगा? यह सहयोग करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड पहल को बढ़ावा देने में कौन सी योजना सहायक है? कौन सी योजना सहायक हो जाएगा? क्या CGTMAC हो जाएगा, या TRADS हो जाएगा, या MSGS या MSME हो जाएगा, या ECL CGS या ECL GS हो जाएगा? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आंसर इसका सी हो जाता है ना। आंसर इसका क्या है? सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि लीबिया लोबो सरदेसाई, लीबिया लोबो सरदेसाई, लीबिया लोबो सरदेसाई को किस क्षेत्र में उनके सहयोग के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्या साहित्य के क्षेत्र में, या स्वतंत्रता संग्राम में, या खेल के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में? तो यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में उनको यह, है ना, यह पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है लीबिया लोबो सरदेसाई।
नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रही हेनरी वर्गीकरण प्रणाली किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? क्या हेनरी वर्गीकरण प्रणाली किससे संबंधित है? क्या यह डीएनए विश्लेषण हो जाएगा, या फिंगरप्रिंट मिलान हो जाएगा, या लिखावट विश्लेषण है, या आवाज विश्लेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिंगरप्रिंट मिलान है। आंसर इसका बी हो जाएगा। आंसर क्या है? बी हो जाता है। नेक्स्ट ये प्रश्न जो है, हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार निकोबारी लोग द्वीपों पर कब पहुंचे? अध्ययन के अनुसार कहता है कि निकोबारी, अंडमान निकोबार के लोग द्वीपों पर कब पहुंचे? क्या है 11,000 वर्ष पहले, या 5,000 वर्ष पहले, या 2,000 वर्ष पहले, या 1,000 वर्ष पहले? कब पहुंचे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5,000 वर्ष पहले इस द्वीप पर ये लोग पहुंचे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नियमों का मार्गदर्शन कौन सी समिति करती है? क्या तेंदुलकर समिति करती है, या रंगराजन समिति करती है, या एन.के. सिंह समिति करती है, या उर्जित पटेल समिति करती है? कौन सा समिति करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एन.के. सिंह समिति। एन.के. सिंह समिति हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाल ही में जारी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट, वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार किन राज्यों में गणित कौशल में सबसे अधिक सुधार देखा गया? सबसे अधिक सुधार देखा गया। क्या हिमाचल प्रदेश और बिहार में देखा गया, या उड़ीसा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में देखा गया, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखा गया, या राजस्थान और गुजरात में देखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। उड़ीसा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में देखा गया है। आंसर क्या है? तो बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? लेजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य के बारे में भी सवाल पूछा जाता है। लोक नृत्य के बारे में भी सवाल पूछा जाता है। क्या यह मणिपुर का लोक नृत्य है, यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, या गुजरात का लोक नृत्य है, या मिजोरम का लोक नृत्य हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाता है बी, महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाता है, महाराष्ट्र का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा कि लेटरल एंट्री योजना किसके सुझाव पर आधारित है? किसके सुझाव पर? क्या योजना आयोग के सुझाव पर है, या नीति आयोग के सुझाव पर है, या संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव पर है, या पूंछी आयोग के सुझाव पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। आंसर क्या है? बी हो जाएगा। नीति आयोग के सुझाव पर ही लेटरल एंट्री योजना आधारित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, भारत और ओमान के बीच किस प्रकार का व्यापार समझौते पर वार्ता चल रही है? क्या यह वार्ता व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर है, या रणनीतिक साझेदारी समझौता पर है, या केवल सेवा क्षेत्र के लिए व्यापार समझौता है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाता है, यानी कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर यह क्या है? वार्ता चल रही है। नेक्स्ट है, चीन की ऋण जाल कूटनीति से क्या अभिप्राय है? क्या चीन द्वारा अन्य देशों को मुफ्त में सहायता प्रदान करना? नेक्स्ट, क्या चीन द्वारा अन्य देशों को दिए गए ऋण के आधार पर कारण ऋण को बोझ को बढ़ाना, या चीन द्वारा अन्य देशों को सैन्य सहायता प्रदान करना, या चीन द्वारा अन्य देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। मतलब चीन द्वारा अन्य देशों को दिए गए ऋण के कारण उनका ऋण बोझ क्या करना है? बढ़ा देना है, ताकि वो फंस जाए बुरी तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में वैज्ञानिकों ने चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की स्थिति पर नजर रखने वाला एक नया मॉडल जारी किया, जिसे पता चला है कि यह 5 साल पहले की तुलना में अब साइबेरिया के अधिक निकट है तथा रूस की ओर बढ़ रही है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के विस्थापन का क्या प्रभाव हो सकता है? क्या नेविगेशन सिस्टम में बाधा करना इसका प्रभाव हो सकता है,
क्या मौसम में परिवर्तन करना, या भूकंप की तीव्रता में वृद्धि करना, या मानव शरीर पर कोई प्रभाव नहीं ये करना। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो यह इसका आंसर हो जाएगा नेविगेशन सिस्टम में बाधा पहुँचाना, ये हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे पैराक्वाट क्या है। पैराक्वाट, पैराक्वाट क्या है? तो पैराक्वाट देखेंगे, क्या यह एक प्रकार की कीटनाशक है, या एक प्रकार की यह खाद है, या एक प्रकार की यह दवा है, या एक प्रकार का यह खनिज हो जाएगा? क्या है यह है आखिर है क्या? तो ये हो जाएगा एक प्रकार का कीटनाशक हो जाता है। आंसर क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे आरबीआई के एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य क्या है? क्या है इसका उद्देश्य? ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना, या बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना, या बैंकिंग शुल्क को कम करना, या केवल बड़े ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाता है कि ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना। इसका आंसर क्या है? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहे सचेतक है ना, विप क्या है? सचेतक, ये ऑप्शन संसद में किसी विधेयक पर पार्टी की राय को लागू करने के लिए आदेश देना, या संसद में प्रश्न पूछने का अधिकार, या किसी भी विधेयक का विरोध करने का अधिकार, या संसद में स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार। यह सचेतक क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाता है, यानी कि संसद में किसी विधेयक पर पार्टी की राय को लागू करने के लिए आदेश देना। नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीनलैंड किस देश का स्वायत्त क्षेत्र है? ग्रीनलैंड किस देश का स्वायत्त क्षेत्र हो जाता है? क्या यह कनाडा का है, या संयुक्त राज्य अमेरिका का है, या डेनमार्क का है, या आइसलैंड का है? तो यह डेनमार्क का है ना स्वायत्त क्षेत्र हो जाएगा। आंसर क्या है? सी हो जाएगा। आंसर इसका सी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे एतिकोपा गुड़िया। एतिकोपका गुड़िया कहाँ बनाई जाती है? क्या यह कर्नाटक में बनाया जाता है, या आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है, या तमिलनाडु में बनाया जाता है, या केरल में बनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। बी आंसर है। बहुत चर्चा में रहा एतिकोपका गुड़िया कहाँ बनाई जाती है ना? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा किस्वा क्या है? किस्वा, किस्वा है क्या? मक्का में काबा को ढकने वाला कपड़ा, या इस्लामिक कला का एक रूप है, या हज यात्रा के दौरान पहना जाने वाला वस्त्र है, या कुरान की एक आयत है? निम्न में से क्या होगा? किस्वा। तो यह किस्वा है, मक्का में है ना, मक्का में काबा को ढकने वाला कपड़ा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के कौन से औद्योगिक क्लस्टर हाल ही में WEF पहल में शामिल हुए हैं? कौन सा औद्योगिक क्लस्टर? क्या गाजियाबाद, वडोदरा, कोलकाता और हैदराबाद है, या बी ऑप्शन में गोपालपुर, काकीनाडा, मुंबई, केरल, हाइड्रोजन वैली, या मुद्रा? नेक्स्ट हो जाएगा जयपुर, भोपाल, नागपुर और चेन्नई, और डी क्या रांची, जमशेदपुर, लखनऊ और पटना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर है, गोपालपुर, काकीनाडा, मुंबई, केरल, हाइड्रोजन वैली और मुद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में राजकोषीय स्वायत्त सूचकांक, राजकोषीय स्वायत्त सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया, और इस रिपोर्ट में राज्यों के प्रदर्शन को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? कौन सा आधार है? पहला, राज्यों के आर्थिक विकास के स्तर पर, या राज्यों के राजकोषीय स्थिति के आधार पर, या राज्यों के राजस्व संग्रहण क्षमता के आधार पर, या उपरोक्त में से सभी? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के राजकोषीय स्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने CBDC पर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने CBDC पर प्रतिबंध लगा दिया है। CBDC क्या है?
केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया डिजिटल शेयर है, या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा है, या वाणिज्यिक बैंक के द्वारा जारी किया गया ई वॉलेट है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर है, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा हो जाएगा, CBDC का। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्या यह 25 जनवरी को मनाया जाता है, या 15 अगस्त को मनाया जाता है, या 26 जनवरी को मनाया जाता है, या 15 नवंबर को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही मृत्युदंड की सजा, मृत्युदंड की सजा पर पुनर्विचार के लिए क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान हो जाएगा? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ए ऑप्शन। बी में राष्ट्रपति राज्यपाल को दया याचिका दायर की जा सकती है। सी ऑप्शन केवल उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। डी ऑप्शन केवल लोकसभा में अपील कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, राष्ट्रपति राज्यपाल को दया याचिका पर दायर की जा सकती है, बी आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए, नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे सबसे तरजीही राष्ट्र, है ना। हाल ही में क्या है? सबसे तरजीही राष्ट्र, है ना, यानी कि मोस्ट फेवरेट नेशन क्या अर्थ पूछता है? क्या अर्थ है इसका? तो एक देश दूसरे देश को सबसे अधिक आयात शुल्क दे। बी ऑप्शन एक देश दूसरे देश को सबसे कम आयात शुल्क देना, दो देशों के बीच व्यापार नहीं करना और केवल एक ही उत्पाद का व्यापार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, एक देश दूसरे देश को सबसे कम आयात शुल्क देना, है ना, सबसे तरजीही राष्ट्र कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा हाल ही में चर्चा में रहे विभेदित मूल्य निर्धारण को कौन सा कारक प्रभावित करता है? क्या केवल उत्पादन लागत प्रभावित करता है, या केवल मांग और आपूर्ति प्रभावित करता है, या ग्राहक की आयु, स्थान और आय प्रभावित करता है, या मौसम प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्राहक की आयु, स्थान और आय प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ क्या लड़कियों की शिक्षा के लिए बचत को प्रोत्साहित करना इसका लाभ है? क्या लड़कों के लिए उच्च शिक्षा ऋण प्रदान करना, या बुढ़ापे के लिए बचत योजना, या महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करना इसका मुख्य लाभ है? तो इसका मुख्य लाभ हो जाएगा लड़कियों की शिक्षा के लिए बचत को प्रोत्साहित करना, इसका मुख्य लाभ हो जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए टीचर में आप देखते हैं 2014, 2015, 16 का, 2019 का भी करंट अफेयर्स पूछा गया है ना। 2019 का भी करंट पूछा गया है, जो बहुत चर्चा में रहा, जो बहुत चर्चा में रहा है उस करंट अफेयर्स को पूछ दिया गया। पीआरटी में आप देखते होंगे, पीआरटी में कई प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो तत्काल आपको 8 महीने 10 महीने के अंदर में करंट अफेयर्स पढ़ने से नहीं मिलेगा। अगर आप पहले से लॉकडाउन से ही अगर कुछ चर्चा में आप देखे होंगे, अगर व्यवहार में आप समझे होंगे उन प्रश्नों को, है ना, व्यवहारिक तौर पे, तो वो प्रश्न आपके पीआरटी में मिल जाएगा, है ना। जैसे में ये देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बाल विवाह को रोकना, लिंगानुपात में सुधार करना, या बाल श्रम को समाप्त करना, या महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। क्या है इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, लिंगानुपात में सुधार करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य है लिंगानुपात में सुधार करना। नेक्स्ट हो जाएगा हाल ही में रहे मन्नान समुदाय। मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करता है? किस राज्य में निवास करता है मन्नान? क्या केरल में निवास करता है, या मध्य प्रदेश में निवास करता है, या असम में निवास करता है, या राजस्थान में निवास करता है? तो आंसर अगर पूछे तो ये हो जाएगा केरल हो जाता है, मन्नान समुदाय।
मनान समुदाय कहाँ पे? तो केरल में। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि भारत में जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश है, या बिहार है, या पश्चिम बंगाल है, या असम हो जाएगा? तो इसमें नंबर 1 पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में 5G सब्सक्राइबर्स की संख्या विश्व में कौन से स्थान पर है? क्या यह पहले स्थान पर है, या दूसरे स्थान पर है, या तीसरे स्थान पर है, या चौथे स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरे स्थान पर है यह। नेक्स्ट हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट हो जाएगा ई कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में से कौन सी नहीं है? क्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम नहीं है, वस्तु एवं सेवा जीएसटी ढांचा नहीं है, या सरकारी ई मार्केट प्लेस नहीं है, या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर इसका हो जाता है कौन नहीं है? तो आंसर इसका डी हो जाएगा, ONDC। नेक्स्ट यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके रहेंगे ही रहेंगे, आपके बीपीएससी टीचर में 2-3 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, है ना, इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2-3 प्रश्न रहेंगे पक्का, इसीलिए एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन ही हम लोग करा रहे हैं ताकि आपसे प्रश्न छूटे ना, गड़बड़ ना हो, है ना। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? क्या गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया, या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया, या आदिवासी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया, या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो यह किया गया आदिवासी कार्य मंत्रालय के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला सवाल, हाल ही में भारत ने 2025-26 तक पेट्रोल में एथेनॉल का कितने प्रतिशत ब्लेंडिंग लक्ष्य रखा है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही VVI है। क्या 10% लक्ष्य रखा गया है ना, या 15% है, या 20% है, या 25% है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा। 20% जो है यह लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट, हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने पेरिस समझौते से बाहर निकलने का कारण क्या बताया? क्या कारण बताया है? यानी कि ट्रंप प्रशासन ने पेरिस समझौते से बाहर निकलने का कारण जो बताया है, उस कारण को बताइए। क्या है कारण? तो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार देशों को दंडित करना, नेक्स्ट चीन पर समान प्रतिबंध न लगाना, या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान के कारण, या पेरिस समझौते की जटिल प्रक्रिया के कारण। क्या हो गया? ये क्या होगा? कारण क्या है निकलने का? तो निकलने का कारण हो जाएगा बी, चीन पर समान प्रतिबंध न लगाना, ये कारण रहा है, और अमेरिका ने इसका कारण यही बताया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किया? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत में किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किया? क्या गोवा ने यह प्रारंभ किया सबसे पहले, या उत्तराखंड ने, या केरल ने, या पंजाब ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा ने। यानी कि भारत में किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किया? तो गोवा ने सबसे पहले इसे लागू किया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए, नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया है? कितने शहरों का चयन किया गया? क्या 25 शहरों का चयन किया गया, या 50 शहरों का चयन किया गया, या 100 शहरों का चयन किया गया, या 200 शहरों का चयन किया गया? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, 100 शहरों का चयन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? तो विवाद का मुख्य कारण क्या जल का प्रदूषण है, या जल का अत्यधिक उपभोग है, या पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण है, या सिंचाई परियोजनाओं का विरोध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस,
यानी कि जीईपी रिपोर्ट के अनुसार उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान में वैश्विक जीडीपी में कितना योगदान देती है? क्या 25% योगदान देती है, या 35% योगदान देती है, या 45% योगदान देती है, या 55% योगदान देती है? तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 45% योगदान। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया? क्या नई बैंकों की स्थापना के उद्देश्य से किया गया, या गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का समाधान के लिए किया गया, या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया, या ऋण प्रवाह में वृद्धि के लिए किया गया? तो इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के समाधान के लिए इसका उद्देश्य यही था। नेक्स्ट, भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारत अमेरिका व्यापार में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो क्या यह तकनीकी हस्तांतरण है, या व्यापार शुल्क विवाद है, या वीजा प्रक्रिया है, या जलवायु परिवर्तन सहयोग है? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाता है बी, व्यापार शुल्क विवाद। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा, व्यापार शुल्क विवाद हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, क्वाड समूह में कौन से देश शामिल है? क्वाड समूह में कौन से देश शामिल है? क्या भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है? क्या भारत, अमेरिका, रूस और चीन शामिल है? भारत, चीन, रूस, जापान शामिल है? या भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा, है ना। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड समूह में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2023-24 में किस राशि तक पहुंच गया है? क्या 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, या 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, या 137.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है, या 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 137.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक यह पहुंच गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कालरी पायतु, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में रहे कालरी पायतु का उद्भव कहाँ से माना जाता है? क्या यह आंध्र प्रदेश से माना जाता है, क्या यह केरल से माना जाता है, या महाराष्ट्र से माना जाता है, या तमिलनाडु से माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाता है बी, केरल हो जाएगा। केरल से इसका उद्भव माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, यानी कि हाल ही में चर्चा में रही पूर्ण स्वायत्त वाली सहायक कंपनी का क्या अर्थ है? दो या अधिक कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया व्यवसाय, या विदेश में एक कंपनी द्वारा पूर्णतः स्वामित्व वाली एक अलग कंपनी की स्थापना, या किसी अन्य देश की कंपनी में अंशधारिता खरीदना, या किसी विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी करना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा, विदेश में एक कंपनी द्वारा पूर्णतः स्वामित्व वाली एक अलग कंपनी की स्थापना करना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत में स्पैम को नियंत्रित करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल का क्या नाम है? क्या डिजिटल किला है, या संचार साथी है, या साइबर सुरक्षा केंद्र हो जाएगा, या स्पैरिस मतलब स्पैम स्पॉटिंग प्लेटफॉर्म हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा, संचार साथी, है ना, संचार साथी है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट है ओपन मार्केट सेल स्कीम, यानी कि डोमेस्टिक ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? खाद्यान्न का आयात किया जाता है, या खाद्यान्न का निर्यात किया जाता है, या सरकारी भंडार से खाद्यान्न की खुले बाजार में बिक्री की जाती है, या खाद्यान्न का किसानों से सीधे खरीद किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा, यानी कि सरकारी भंडार से खाद्यान्न की खुले बाजार में बिक्री की जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक श्रम बल में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का कितना प्रतिशत है? क्या 1.7% हो जाएगा,
या 2.7% हो जाएगा या 3.7% हो जाएगा या 4.7% हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 4.7% हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है, या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है, या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है, या यह एक स्वायत्त बोर्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए, नेक्स्ट है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 2030 तक राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति को किस सीमा तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है? किस सीमा तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है? क्या यह 10 Mbps है, या 20 Mbps है, या 50 Mbps है, या कम से कम 100 Mbps हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कम से कम कितना? 100 Mbps। इसका आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया में हाल ही में हुए राजनीतिक संकट का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या भ्रष्टाचार के आरोपों में वृद्धि, या राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लागू करना, या आर्थिक मंदी, या संसद का भंग हो जाना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ को लागू करना। नेक्स्ट, किस संस्था की सिफारिश पर, है ना, किस संस्था की सिफारिश पर लोकपाल का गठन किया गया है? क्या योजना आयोग की सिफारिश पर, या प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर, या नीति आयोग की सिफारिश पर, या संसद का संयुक्त समिति के आधार पर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के आधार पर यह किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे INR कनेक्ट प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? क्या रबर की कीमतों में स्थिरता लाना, या रबर उत्पादों का विज्ञापन करना, या रबर उत्पादकों और उपयोक्ताओं को जोड़ना, या रबर के कृत्रिम उत्पादों का प्रचार करना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रबर उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं को जोड़ना, ये उसका उद्देश्य हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र किससे संबंधित है? क्या यह अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित है, या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, या परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित है, या मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित है? तो यह हो जाएगा परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित हो जाएगा। कौन सा? रसेल आइंस्टीन घोषणा पत्र। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे कृषि समझौता। कृषि समझौता किसका हिस्सा हो जाएगा? क्या विश्व बैंक का हिस्सा है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हिस्सा है, या विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा है, या खाद्य एवं कृषि संगठन का हिस्सा हो जाएगा? तो ये आंसर आपका क्या है? सी आंसर हो जाता है। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न हो जाएगा, है ना, नक्शा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? नक्शा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो क्या गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा, या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया? निम्न में से क्या होगा आंसर? तो ये हो जाएगा सी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे विवाह पुनर्स्थापना का अधिकार। इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही BBI है। हाल ही में चर्चा में रहा विवाह पुनर्स्थापना का अधिकार जो है किस अधिनियम में वर्णित है? क्या भारतीय दंड संहिता में वर्णित है, या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इसका वर्णन है, या भारतीय संविधान में वर्णन है, या पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 2023 में वर्णन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत के वर्तमान जनसंख्या संक्रमण का एक प्रमुख पहलू क्या हो जाएगा? पहलू मृत्यु दर में वृद्धि, या जन्म दर में कमी, या लिंगानुपात में सुधार, या प्रवासन में कमी? क्या हो जाएगा? तो जन्म दर में कमी हो जाता है। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर क्या है? तो बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं
कहते हैं कि भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के लिए, भारत और बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा सैन्य बल जिम्मेदार है? कौन सा सैन्य बल जिम्मेदार हो जाएगा? क्या यह सीमा सुरक्षा बल होगा या भारतीय सेना हो जाएगा, है ना, या रेलवे सुरक्षा बल होगा या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो जाता है? तो इसका आंसर है सीमा सुरक्षा बल, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सीमा सुरक्षा बल हो जाएगा। आंसर ए सही है इसका। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए, नेक्स्ट हो जाता है हाल ही में चर्चा में रहे चीतल कहाँ पाए जाते हैं? क्या केवल हिमालय क्षेत्र में, या भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में, या केवल अफ्रीका में, या केवल अमेरिका में? कहाँ पे पाए जाते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट में है हाल ही में चर्चा में रहे INS सूरत किस श्रेणी का जहाज है? क्या यह फ्रिगेट श्रेणी का जहाज है, या पनडुब्बी श्रेणी का जहाज है ना, या विध्वंसक पोत है, या एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएगा? तो क्या है? तो यह विध्वंसक पोत हो जाएगा। आंसर क्या है? सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही सप्लाई साइड नीतियां, सप्लाई साइड नीतियां का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य में क्या हो जाएगा? मांग बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि करना, या आपूर्ति बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि करना, या मुद्रा आपूर्ति बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि करना, या सरकारी खर्च बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि करना? आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी है, आपूर्ति बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि करना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत और सिंगापुर के बीच, भारत और सिंगापुर के बीच कौन सी प्रमुख नौसेना अभ्यास आयोजित की जाती है? क्या ब्रज प्रहार है, या सिम्बैक्स है, या गरुड़ शक्ति है, या पराक्रम हो जाएगा? तो ये हो जाता है सिम्बैक्स। भारत और सिंगापुर के बीच में नौसेना अभ्यास हुआ था जिसका नाम है सिम्बैक्स, सिम्बैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक, ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 किसके सहयोग से तैयार किया गया? तो यह सहयोग क्या संयुक्त राष्ट्र के द्वारा तैयार किया गया, या विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया गया, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से, या यूनेस्को के सहयोग से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 तैयार किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा पीएम सूरज घर, पीएम सूरज घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है? क्या घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ावा देना ये इसका मुख्य उद्देश्य है? या औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की खपत को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है? या बिजली उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना ये उसका उद्देश्य हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? बी, घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान का उद्देश्य क्या है? क्या यह गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन बढ़ाना, या जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ाना, या औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना, या कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत को कम करना? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन क्या करना? तो उत्पादन बढ़ाना इसका उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट है मिशन मौसम के तहत, मिशन मौसम के तहत मौसम पूर्वानुमान को पंचायत स्तर पर कितने दिन पहले तक बढ़ाया जाएगा? है ना, मिशन मौसम के तहत मौसम पूर्वानुमान को पंचायत स्तर तक कितने दिन पहले तक बढ़ाया जाएगा? तो क्या यह 5 से 7 दिन होगा, या 10 से 15 दिन होगा, या 20 से 25 दिन होगा, या 30 दिन हो जाएगा? है ना, आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका है बी, 10 से 15 दिन हो जाएगा। इसका आंसर 10 से 15 दिन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आज टोटल कंप्लीट ही कर लेंगे। भारत का पहला क्लाउड चैम्बर, भारत का पहला क्लाउड चैम्बर किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है ना। पूरा जनवरी का करंट अफेयर सारा देख लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है एकदम VVI है ना, ताकि आपका तैयारी हो जाए। आराम से 2-3 प्रश्न यहाँ से टकराएंगे ही टकराएंगे। चलिए, भारत का पहला क्लाउड चैम्बर किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है?
क्या यह राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र नोएडा में स्थापित किया जाएगा, या भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित किया जाएगा, या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, बी हो जाएगा। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे मकर विलक्कू, है ना, मकर विलक्कू उत्सव का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य के मंदिरों में होता है, किस राज्य के मंदिरों में होता है? क्या यह तमिलनाडु में होता है, या केरल में होता है, या कर्नाटक में होता है, या आंध्र प्रदेश में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। केरल में यह उत्सव मंदिरों में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे सनराइज सेक्टर। सनराइज सेक्टर किसे संदर्भित करता है? क्या यह पारंपरिक उद्योग को संदर्भित करता है, या शुरुआती चरण में तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र को करता है, या सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योग को करता है, या कृषि से संबंधित उद्योग को करता है? तो इसका आंसर क्या है, बी हो जाएगा। शुरुआती चरण में तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र में यह, है ना, संदर्भित करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यालयों और आवास के नवीकरणीकरण की लागत पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? क्या संसद को प्रस्तुत करता है, या राज्यपाल को, या राष्ट्रपति को, या सुप्रीम कोर्ट को? किसको, है ना, किसको यह प्रस्तुत करता है? तो प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करता है। आंसर क्या है, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने राज्यों को किस अधिनियम के अनुपालन हेतु संस्थागत तंत्र बनाने को कहा है? क्या वन संरक्षण अधिनियम के तहत, या भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत, या वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादन यानी कि ISFR 2023 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत हो जाएगा? क्या 20.17% हो जाएगा, या 25.17% हो जाएगा, या 30.25% है, या 35.50% हो जाएगा? क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 25.17% हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए, नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में सुर्खियों में रहे होंगलापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थिति के बारे में क्या विशेष बात है? क्या विशेष बात है ना? क्या वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, या वन अभ्यारण्य के संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस की खोज को मंजूरी दी गई, या अभ्यारण्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया गया, या अभ्यारण्य में हुल्लॉक गिब्बन की संख्या में वृद्धि हुई है? क्या होगा इसका आंसर? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, अभ्यारण्य के संवेदनशील क्षेत्र में तेल और गैस की खोज की मंजूरी दी गई है। इसका आंसर क्या है? तो बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रहा स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स SLMS क्या है? यह क्या हो जाएगा? क्या बड़े भाषा मॉडलों का ही एक प्रकार है, या छोटे आकार के विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किए गए AI मॉडल है, या केवल अनुवाद के लिए उपयोग किया जाने वाले मॉडल है? क्या ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, छोटे आकार के विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किए गए AI मॉडल हो जाता है, बी आंसर। नेक्स्ट है डेटा स्थानीयकरण। डेटा स्थानीयकरण का क्या अर्थ हो जाएगा? क्या डेटा को किसी भी देश में संग्रहित करना, या डेटा को केवल अपने देश के भीतर संग्रहित और संसाधित करना, और डेटा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा करना, और डेटा को सुरक्षित रूप से नष्ट करना? तो इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा, डेटा को केवल अपने देश के भीतर संग्रहित और संसाधित करना, इसका ये उद्देश्य हो जाता है। 79 नंबर। तो 79 में देखिए क्या कहता है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार का उपयोग किन सीमाओं के साथ अनिवार्य किया था? क्या केवल कल्याणकारी योजनाओं और पैन लिंकिंग के लिए किया था, या सभी सरकारी योजनाओं के लिए किया था, या नागरिकता सत्यापन के लिए किया था, या मतदान के लिए किया था? किसके लिए किया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल कल्याणकारी योजनाओं और पैन लिंकिंग के लिए इसका उपयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 किससे संबंधित है? किससे संबंधित हो जाएगा? क्या यह आदिवासी जनजातियों के संरक्षण से है, या कुछ समुदायों को आपराधिक घोषित करने से है, या बाल श्रम के उन्मूलन से है, या आदिवासी जनजातियों से संबंधित पर्यावरण संरक्षण से हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? बी, कुछ समुदायों को आपराधिक घोषित करने से इसका संबंध हो जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, भारत में डिजिटल गवर्नेंस के संदर्भ में डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस टूल का उपयोग किया जा रहा है? क्या इंडिया स्टैक हो जाएगा, या डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण संरचना हो जाएगा, या सरकार ई मार्केट प्लस हो जाएगा, या डिजिटल प्रगति हो जाएगा? निम्न में से क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेटा सशक्तिकरण और संरक्षण संरचना इसका कार्य हो जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका को किस आधार पर खारिज कर दिया? क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका को किस आधार पर खारिज कर दिया? तो कि इसे संवैधानिक अधिकार नहीं माना। नेक्स्ट, इसे संसद के क्षेत्राधिकार में माना, और सामाजिक अस्वीकृति के कारण माना, और धार्मिक परंपराओं के अनुसार माना। तो ये खारिज किया गया, यानी कि इसे संसद के क्षेत्राधिकार में माना गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही अनुपम वर्मा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुपम वर्मा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? जैविक खेती के प्रचार प्रसार का अध्ययन करना, भारत में प्रतिबंधित कीटनाशकों की समीक्षा करना, और नए कीटनाशकों के आविष्कार का अध्ययन करना, और किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। निम्न में से अगर आंसर पूछे तो इसका आंसर बी हो जाएगा, भारत में प्रतिबंधित कीटनाशकों की समीक्षा करना इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो जाता है, भारत में वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में किस स्थान पर रहा? भारत क्या 10वें स्थान पर रहा, है ना, या 50वें स्थान पर रहा, या 105वें स्थान पर रहा, या 127वें स्थान पर रहा? एकदम इसको रट जाइए, एकदम रट जाइए। इसका आंसर सी हो जाएगा, भारत का स्थान 105वां है भूख सूचकांक में। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे वाइल्डलैंड अर्बन इंटरफेस क्या है? क्या वन क्षेत्रों के आसपास मानव बस्तियों का विकास है, या वन क्षेत्रों में पशुओं का आवास है, या वन क्षेत्रों में वन्यजीवों का आवास है, या वन क्षेत्रों में जल स्रोतों का क्षेत्र हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है ई, वन क्षेत्रों के आसपास मानव बस्तियों का विकास, है ना, वाइल्डलैंड अर्बन इंटरफेस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है? बहुत ही वीवीआई हो जाता है ना, बहुत ही वीवीआई है ये। क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य है? क्या सऊदी अरब बना, या इंडोनेशिया बना, या अर्जेंटीना बना, या इथियोपिया बना? तो इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा, इंडोनेशिया ब्रिक्स का 11 सदस्य बना, 11वां सदस्य बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, या 25 जनवरी, या 9 जनवरी, या 2 जनवरी? किस दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? तो ये मनाया जाता है ना, 2 जनवरी को, 2 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे यूएपीए अधिनियम में किस वर्ष आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया? किस वर्ष? 1961 में शामिल किया गया, या 2004 में शामिल किया गया, या 2012 में, या 2019 में शामिल किया गया? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2004 हो जाता है, बी आंसर हो जाएगा 2004। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना कम हो गया? कितना कम हो गया? क्या 2% कम हुआ, या 5% कम हुआ, है ना, या 8% कम हुआ, या 10% कम हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8% कम हो गया है।
8%। नेक्स्ट NFHS5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के लिंगानुपात डेटा का क्या महत्व है? महत्व क्या है? तो यह भारत की वर्तमान जनसंख्यिकी स्थिति की व्यापक तस्वीर को प्रदान करता है। नेक्स्ट, यह जनसंख्या संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी नीतियों के निर्माण में मदद करता है और यह सुधारात्मक हस्तक्षेप के प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है। उपरोक्त में से सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कहता है हाल ही में किए गए पुनर्गणना के अनुसार भारत के तट रेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्या 10% की वृद्धि हुआ, या 25% की वृद्धि हुआ, या 47.6% की वृद्धि हुआ, या 70% की वृद्धि हुआ? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका आंसर हो जाता है सी, 47.6%। सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है ना? क्या हो जाएगा? क्या मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया बंगाली हो जाएगा, या हिंदी, उर्दू, गुजराती या पंजाबी हो जाएगा, या तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या उड़िया हो जाएगा, या नेपाली, मणिपुरी, कश्मीरी और संथाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो यहाँ पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा मराठी को दिया गया, पाली को दिया गया, प्राकृतिक को दिया गया, असमिया को दिया गया और बंगाली को दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत में सोप स्टोन के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश राज्य में पाए गए हैं, या राजस्थान में पाए गए हैं, या मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, या छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं? कहाँ पर पाया गया? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। आंसर क्या है? बी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 94 नंबर, भारत सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में कहाँ बैठक हुई है? क्या काबुल में इसका बैठक हुआ, या दिल्ली में बैठक हुआ, या दुबई में बैठक हुआ, या कोलंबो में बैठक हुआ? तो इसका बैठक हुआ है दुबई। आंसर सी हो जाएगा, है ना? इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी तरीके से लगभग अगर 5000 प्रश्नों को हम लोग कर ले एग्जाम तक, है ना, करंट अफेयर्स में, तो पीआरटी में अगर 15 सवाल पूछता है तो निश्चित तौर पे 14 बन ही जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 2 ही गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है करंट अफेयर्स कहाँ से पूछे जाते हैं, किस पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए, उन सारे चीज़ों पे हम लोग वर्क करना शुरू कर दिए हैं और काम भी कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रश्न को सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा और री एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार उसका तरीका देखिए, कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लेने से तो टाइम ही बर्बाद होता है ना? तो इस चीज़ को समझना होगा कि बीपीएससी टीचर में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? क्या यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, या गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, या वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या जीवों के आनुवांशिक कोड का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, या जीवों के चयापचय का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, या मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए किया जाता है, या भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, जीवों के चयापचय का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा टर्टल गार्जियन। टर्टल गार्जियन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई? क्या यह केरल के द्वारा शुरू किया गया, या गुजरात के द्वारा शुरू किया गया, या तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया, या उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया? एकदम रट जाइए, बहुत बेबी आई है। तो यह तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है, टर्टल गार्जियन। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे ओमान कलेक्शन जो पहली विदेशी डिजिटलीकरण परियोजना है,
और जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षित करना किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? क्या यह पुरातत्व सर्वेक्षण भारत के द्वारा किया गया, या राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत के द्वारा किया गया, या भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया, या भारतीय पुरातत्व संग्रहालय के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या है? बी, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे जीनोम स्केल मेटाबॉलिज्म मॉडल क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, या एक प्रकार का वैज्ञानिक उपकरण हो जाएगा, या जीव के चयापचय का गणितीय प्रतिरूप हो जाएगा, या एक प्रकार की आनुवंशिक तकनीक है? तो इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा। जीव के चयापचय का गति है ना गणितीय प्रतिरूप हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे ICET क्या है? भारत अमेरिका के बीच एक व्यापारिक समझौता है, या भारत अमेरिका के बीच एक रक्षा समझौता है, या भारत अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के ऊपर सहयोग पहल है, या भारत अमेरिका के बीच एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। भारत अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर क्या है? एक सहयोग पहल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? क्या मेक इन इंडिया को लागू करने जा रही है, या उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना को लागू करने जा रही है, या स्टार्टअप इंडिया को लागू करेगी, या स्किल इंडिया को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना PLI को लागू करेगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या यह दिल्ली में किया जा रहा है, या मुंबई में किया जा रहा है, या भुवनेश्वर में किया जा रहा है, या चेन्नई में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भुवनेश्वर में किया जा रहा है। ये जो है भुवनेश्वर में किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहे बैज इंजीनियरिंग क्या है? क्या कारों के इंजन में सुधार की तकनीक है, या विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पाद हो जाएगा, या कारों की सुरक्षा सुविधाओं में सुधार होगा, या कारों के डिजाइन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा। यानी कि विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म आधारित कारों का उत्पाद हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे ISAM ईशाम 22 क्या है? क्या एक प्रकार का युद्धपोत है, या एक प्रकार का विमान है, या एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है, या एक प्रकार का पनडुब्बी है? तो आंसर इसका क्या हो जाता है? इसका आंसर सी है, एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज हो जाएगा यह। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में स्वर्ण सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा। यह किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है? क्या रेगिस्तान और नदियां हैं, पहाड़ और घाटियां हैं, या मैंग्रोव और घास के मैदान है, शहरी क्षेत्र और औद्योगिक भूमि? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव और घास के मैदान हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में हाथियों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कर्नाटक है, या केरल, असम, या राजस्थान? कौन ऐसा राज्य है जहां पर हाथियों की आबादी की वृद्धि देखी गई है? तो यह आंसर हो जाएगा असम, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। आंसर सी है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? क्या यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, या ब्रिटेन का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, या फ्रांस का? किसका हो जाएगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं, यह अमेरिका का है ना, यह आंसर सी है, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस पौधे के बीज अंतरिक्ष में उगाए हैं? बहुत ही ज़्यादा VVI है। क्या गेहूं के बीज है, या मक्का का बीज है, या लोबिया का बीज है, या सरसों का बीज है? तो यह बीज हो जाएगा लोबिया का, जिसको काउपी कहा जाता है ना। आंसर क्या है? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट हो जाता है, हाल ही में इक्वाडोर ने आपातकाल की स्थिति क्यों घोषित किया? बहुत ही ज़्यादा VVI है।
हाल ही में इक्वाडोर ने आपातकाल की स्थिति क्यों घोषित किया? क्या यह प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, या आंतरिक अशांति और सशस्त्र संघर्ष के कारण हुआ, या आर्थिक मंदी के कारण हुआ, या जल संकट के कारण हुआ? तो यह हुआ था आंतरिक अशांति और सशस्त्र संघर्ष के कारण हुआ आपातकाल को घोषणा करना। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? क्या अंतरिक्ष में मौसम का अध्ययन करना, या सूर्य ग्रहण का अवलोकन करना, या यहाँ पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना, या अंतरिक्ष में खनिजों की खोज करना? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट है गंगधार राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गंगधार राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ना? यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या हो जाएगा? क्या साहित्य के क्षेत्र में है, या संगीत के क्षेत्र में है, या चित्रकला के क्षेत्र में है, या फिल्म के क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में गंगधार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। गंगधार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा 38वें यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? मशाल को क्या नाम दिया गया? अचल नाम दिया गया, या तेज नाम दिया गया, या अग्नि नाम दिया गया, या तेजस्विनी नाम दिया गया? तो यह नाम दिया जाता है तेजस्विनी, यानी कि आंसर क्या है? तो डी हो जाएगा इसका आंसर। आंसर इसका डी है। नेक्स्ट है दीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? क्या रक्षा मंत्री ने किया, या गृह मंत्री ने किया, या पर्यावरण मंत्री ने किया, या पर्यटन मंत्री ने किया? किसने किया? तो गृह मंत्री ने किया। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारत में पहली बार तटीय और वैडर पक्षियों की जनगणना कहाँ शुरू हुआ था? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि गोवा में हुआ, या गुजरात में हुआ, या केरल में हुआ, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुआ? तो कहाँ पर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में होता है ना। इसका आंसर क्या है? गुजरात। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 78वें संतोष ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता? बहुत ही वीवीआई है। क्या केरल ने जीता, या पश्चिम बंगाल ने, या गोवा ने, या तमिलनाडु ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल ने जीता है संतोष ट्रॉफी का खिताब। कितना? 78वां हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कौन करता है? क्या खेल मंत्रालय करता है, या भारतीय ओलंपिक संघ करता है, या राष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पर, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किससे प्रदान की जाती है? किसे प्रदान किया जाता है? क्या सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, या सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है, या खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है, या खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह जो है ना ट्रॉफी है, यह खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। आंसर सी है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे सेंदुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हो जाएगा? क्या नीलगिरी बायोस्फीयर है, या अन्नामलाई बायोस्फीयर है, या अगस्तमलाई बायोस्फीयर है, या नीलकुरिंची बायोस्फीयर हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? अगस्तमलाई बायोस्फीयर हो जाएगा। आंसर सी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए, नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में प्रतिबंधित किए जाने वाले पुनः प्रतिबंध हटाए जाने के कारण चर्चा में रहा मेथिल कोबालमिन किस विटामिन का एक रूप है? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, या विटामिन सी? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है ए, विटामिन B1 हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट विस्तार का किसानों को सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना, या शहरी क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना, या सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, या कृषि उत्पादों का निर्यात करना? तो इसका आंसर क्या है? ए आंसर हो जाएगा, सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना। इसका ए आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
121 है, सराट का पूरा नाम क्या है? सराट का पूरा नाम सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंट टूल, स्पेस एंड रिसर्च असिस्टेंट टीम, सिक्योरिटी एंड आर्म रिस्पॉन्स टीम या सैटेलाइट असिस्टेंट रेस्क्यू एंड ट्रैकिंग। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंस टूल हो जाएगा इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पूरक अनुदान की मांग कब प्रस्तुत की गई? बजट सत्र के दौरान किया गया, या संसद के किसी भी सत्र के दौरान किया गया, या केवल मानसून सत्र के दौरान किया गया, या केवल बजट सत्र के दौरान किया गया? तो इसका आंसर क्या है? ए, बजट सत्र के दौरान किया गया, पूरक अनुदान की मांग किया गया, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 1 2 3 123, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित होने वाले स्टील्थ फ्रिगेट्स की पहली जहाज का नाम क्या है? पहली जहाज का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा विशाखापत्तनम या मोरमुगुआ या इम्फाल या नीलगिरी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, नीलगिरी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए, शॉकवेव आधारित सुई रहित सीरीज किस सिद्धांत पर काम करती है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया पर, या ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है, या चुंबकीय बल के आधार पर, या लेजर तकनीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि तरंगों का उपयोग के सिद्धांत पर यह काम करती है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रेडी रिपोर्ट किसका मूल्यांकन करती है? तो देश की व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली का, या व्यावसायिक वातावरण और निवेश का माहौल का, या देश की व्यावसायिक ऐतिहासिक विरासत का। इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यावसायिक वातावरण और निवेश का माहौल का यह मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कहता है कि तम्मू लोसार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? क्या यह तुरंग समुदाय के द्वारा, या थारू समुदाय के द्वारा, या भोटिया समुदाय के द्वारा, या गोंड समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तुरंग समुदाय के द्वारा, तम्मू लोसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, कहता है कि भारत का सकल गैर निष्पादित आस्तिक अनुपात कितना है? 5%, 4%, 3% और 2.6%। कितना हो जाएगा? तो 2.6% हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए, कहता है कन्याकुमारी में निर्मित भारत के पहले समुद्री कांच के पुल का नाम क्या है? क्या विवेकानंद रॉक मेमोरियल ब्रिज है, या त्रिवल्लुवर मूर्ति ब्रिज है, या कन्याकुमारी श्री ब्रिज है, या विवेकानंद तिरुमल्लुवर सेतु हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये कन्याकुमारी सी ब्रिज हो जाता है ना, कन्याकुमारी सी ब्रिज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, न्यू ग्लेन रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? स्पेस एक्स के द्वारा, या ब्लू ओरिजिन के द्वारा, या वर्जिन गैलेक्टिक्स के द्वारा, या यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा किया गया? तो यह किया गया है ब्लू ओरिजिन के द्वारा किया गया। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर का नाम क्या है? बहुत ही VVI है, याद रखिएगा, है ना। सीरी हो जाएगा, या एलेक्सा हो जाएगा, या वीलो, या कर्टाना। क्या हो जाएगा? तो वीलो नाम है इसका, वीलो। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा, वीलो। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस प्रोटीन को मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारियों में महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया? किसको पहचाना गया? HIV प्रोटीन, है ना, HSP70 प्रोटीन, इन्फ्लुएंजा प्रोटीन, या एंटीबॉडी प्रोटीन? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी है, HSP70 प्रोटीन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट कहता है कि हाल ही में सीरिया के किस शहर पर इस्लामी विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी VVI है, याद रखिएगा। क्या दमिश्क हो जाएगा, होम्स, या अलेप्पो, या लाटकिया? कौन हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका अलेप्पो हो जाएगा। आंसर क्या है? सी हो जाएगा, है ना, आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें, हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया? क्या मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, या गोवा में? कहाँ पर किया गया? तो ये हो जाएगा आपका, है ना, बी आंसर हो जाएगा, चेन्नई में किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में रूस किस महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करने की योजना बना रहा है? कहाँ पर? टोपोल M, या RS-28 सरमात, या आर्स, या बोल्गा 25 अपेक्स? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है RS-28 सरमात हो जाएगा, है ना, सरमात हो जाएगा। चलिए यहीं तक हमारा ये सेशन जो है काफ़ी है, बहुत प्रश्न हो गया जनवरी का, है ना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल रहा है ये। एक बार जरूर रिवाइज अच्छे तरीके से करिए। 1-2 प्रश्न यहाँ से निश्चित तौर पे, है ना, 2-3 प्रश्न का चांसेस बनता है कि यहाँ से पूछा ही जाएगा।
तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।